अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी तक हमने डिस्कस किया था नॉर्मेलिटी और उसमें हमने एक दो कैलकुलेशंस की थी। अब हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे सो दैट आपको ये अंडरस्टैंड पूरा हो जाए। अब देखो, ये जो नॉर्मेलिटी है ना, इसको हमने स्टार्ट किया था इक्विवेलेंट मास से। इक्विवेलेंट मास चाहे वो एसिड का हो या बेस का हो या साल्ट का हो, वो होता है बराबर मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर अगर हम देखेंगे, एन फैक्टर देखेंगे एसिड के लिए अगर हम देखेंगे एन फैक्टर, पहला एसिड के लिए एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ H3O आयन्स प्रोड्यूस्ड व्हेन एन एसिड या व्हेन ए मॉलिक्यूल ऑफ एसिड dissociates in water, dissociates in aqueous solution। ये हमने पढ़ा था कि एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड कितने हाइड्रोनियम आयन्स प्रोड्यूस करेगा व्हेन इट विल डिसोसिएट इन वाटर। जैसे हमने बोला था NF फॉर HCl इज इक्वल टू 1, NF फॉर HCl इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये खाली एक H पॉजिटिव देगा, और वहाँ से एक हाइड्रोनियम आयन बनेगा। इसी तरह H2SO4 ये देगा 2 H पॉजिटिव आयन्स, तो ये बनाएगा 2 हाइड्रोनियम आयन्स, तो इसका NF है 2 के बराबर। इसी तरह फास्फोरिक एसिड H3PO4 ये देगा 3 प्रोटॉन्स, ये बनाएगा 3 H3O पॉजिटिव आयन्स, हाइड्रोनियम आयन्स, तो इसका NF है 3 के बराबर। इसी तरह बेस की क्या होती है? एसिडिटी। बेस की क्या होती है? एसिडिटी। एसिड की क्या होती है? बेसिसिटी। एसिड की क्या होती है? बेसिसिटी। एसिड की होती है बेसिसिटी। नंबर ऑफ H3O आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिड व्हेन इट डिसोसिएट्स इन aqueous solution is called basicity, एसिड के लिए नंबर ऑफ H3O पॉजिटिव आयन्स प्रोड्यूस्ड व्हेन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिसिटी। यहाँ तक आया समझ में? यानी एक एसिड कितने हाइड्रोनियम आयन्स बनाएगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड कितने हाइड्रोनियम आयन्स बनाएगा इन एक्वस सॉल्यूशन, उसको हम क्या कहेंगे? बेसिसिटी। इसी तरह बेस की क्या होती है? बेस की होती है एसिडिटी। बेस की क्या होती है? एसिडिटी। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन्स ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ बेस इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिडिटी। किसकी एसिडिटी? एसिडिटी ऑफ बेस। यह हमने डिस्कस किया था। तो NF, अगर NaOH को देखेंगे, NF फॉर NaOH इसकी NF इज इक्वल टू 1। अगर CaOH होल ट्वाइस होगा, इसका NF होगा बराबर 2 के बराबर। अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा, ये 3 देगा, इसके 3 रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन्स है, इसका NF है बराबर 3 के। ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने बोला था साल्ट के लिए हमने क्या बोला था? साल्ट के लिए हमने बोला था अगर हमें इक्विवेलेंट मास देखना होगा तो टोटल चार्ज ऑन एनी आयन इज इक्वल टू NF, इसके बराबर। टोटल चार्ज ऑन एनी आयन इज इक्वल टू NF। ये हमने डिस्कस किया था NF के बारे में। यहाँ तक को आपको पता है। इसके बाद हमने बोला था अगर किसी को स्क्रीनशॉट उठाना है तो वो उठाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर देखेंगे ना NaCl ये +1 है -1 है, तो NF और एनी आयन इज इक्वल टू 1। इसी तरह MgCl2 इसका बनेगा +2, इन दोनों का टोटल बनेगा -2, सो NF इज इक्वल टू 2। इसी तरह Al2SO4
होल थ्राइस, एक एल का 3 पॉजिटिव, 2 का होगा 6 पॉजिटिव, इसी तरह एक SO4 का 2 नेगेटिव, 3 का होगा 6 नेगेटिव, तो NF इज इक्वल टू 6। ये तो आपको पता है, स्क्रीनशॉट उठाओ। अच्छा, ये था इक्विवेलेंट मास NF के बारे में। मॉलिक्यूलर मास आपको पता है, NF आपको पता है, यानी मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय NF इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड बेस और साल्ट। फिर हमने बोला था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होता है, गिवन मास डिवाइड बाय दिस इक्विवेलेंट मास, चाहे एसिड हो, बेस हो या साल्ट हो। मगर E किसके बराबर है, खुद E खुद है बराबर M/NF, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू W डिवाइड बाई E के बदले क्या लिखेंगे, M डिवाइड बाई NF, तो ये जाएगा ना ऊपर, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर आएगा, M इंटू यहाँ पर W इंटू NF आएगा। ये है इक्वेशन, ये इक्वेशन है, यहाँ तक हमने ऑलरेडी पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था नॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हमको समझ आया था। तो अगर हम सॉल्वेंट को लेंगे और लेंगे सल्यूट को गोबर, लेकिन यहाँ तक आपको समझ आया था, सॉल्वेंट है और सल्यूट है, ये हमें दोनों क्या देंगे, सॉल्यूशन। अगर हम इसको A से डिनोट करेंगे और इसको B से डिनोट करेंगे और ये बना सॉल्यूशन। अच्छा, अगर ये सॉल्यूशन है 1 लीटर या ये लीटर्स में है, ये लीटर्स में, और सॉल्यूट हमने लिया है ग्राम इक्विवेलेंट्स में, किस में लिया, ग्राम इक्विवेलेंट्स में, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे नॉर्मेलिटी, यानी कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स है 1 लीटर सॉल्यूशन में या पर लीटर सॉल्यूशन में, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे नॉर्मेलिटी। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of solute per liter of solution is called normality, and it is denoted by N. That is, normality is equal to number of ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में, यानी पर लीटर। यहाँ तक आया समझ में। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लीटर में, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, नंबर ऑफ यानी ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर इसका यूनिट बनेगा, यूनिट। तो इसको हम और एक नाम देते हैं नॉर्मल, इसको हम कहते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन भी। अच्छा, अगर हम ये बोलेंगे, अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूट होगा इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। 1 नॉर्मल सॉल्यूशन, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 नॉर्मल। अगर 2 ग्राम इक्विवेलेंट होंगे सॉल्यूट किस में, इन 1 लीटर सॉल्यूशन, उसको बोलेंगे 2 नॉर्मल। अगर 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट होंगे सॉल्यूट किस में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसको हम कहेंगे 0.5 नॉर्मल। अब आया समझ में, यहाँ तक आया समझ में, यानी 1 नॉर्मल सॉल्यूशन, यानी नॉर्मल सॉल्यूशन, अगर नॉर्मल सॉल्यूशन होगी तो उसकी नॉर्मेलिटी होगी 1 के बराबर। अगर बाई नॉर्मल होगा, बाई नॉर्मल सॉल्यूशन, बाई मीन्स 2, तो नॉर्मेलिटी होगी 2 के बराबर। आप 2n भी लिख सकते हो। अगर सेमी नॉर्मल होगी, अगर सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन होगी तो नॉर्मेलिटी होगी 1/2। अगर डेसी नॉर्मल होगी, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, तो नॉर्मेलिटी होगी 1/10। यहाँ तक नोट करो।
अच्छा अब देखो नॉर्मेलिटी किसके बराबर है, नॉर्मेलिटी किसके बराबर है, यानी कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट किससे हम लेते हैं, W यानी गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास, यानी W डिवाइड बाई E इंटू, ये है ना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इंटू V। देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट W डिवाइड बाई E, सोल्यूट किससे डिनोट किया हमने, B से, तो ये बनेगा ना गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, यही बनेगा ना, यही बनेगा। देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, अगर ऑफ सोल्यूट भी लिखेंगे वो बनेगा ना W बाई E, सोल्यूट किससे डिनोट किया B से, वो बनेगा ना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू WB डिवाइड बाई EB, WB डिवाइड बाई EB इंटू V। यहाँ तक आया समझ में, ये आया समझ में। अच्छा अब देखो यहाँ पर V किस में, लीटर में, अगर ये ml में होगा तो डिवाइड बाई क्या करेंगे 1000, क्योंकि ये लीटर में लाना है ना हमें, ये हमें लीटर में लाना है ना, अगर ये ml में होगा तो डिवाइड बाई क्या होगा 1000, तब ये किस में कन्वर्ट होगा, तब ये कन्वर्ट लीटर में होगा। जब यहाँ पर 1000 होगा तो वो किधर जाएगा, इधर, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू WB डिवाइड बाई EB इंटू V इंटू 1000, यही आएगा ना। अच्छा खुद देखो EB किसके बराबर है, या ये भी कह सकते हैं ना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर है, ये भी है ना इसके बराबर, तो नॉर्मेलिटी इज आल्सो इक्वल टू WB अच्छा इंटू NF डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू V इंटू 1000, ये भी बनेगी ना नॉर्मेलिटी इक्वेशन। यहाँ सीधे बोलो EB किसके बराबर है, EB किसके बराबर है, मोलर मास डिवाइड बाई NF, तो मोलर मास डिवाइड बाई NF, यहाँ पर डिवाइड बाई होगा NF, वो किधर जाएगा ऊपर, तो ये नॉर्मेलिटी इक्वेशन है, ये समझ आया। देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर है, W बाई E, WB बाई EB लिखा यहाँ तक। EB किसके बराबर है, खुद M बाई NF, तो लिखा ना M बाई NF, MB बाई NF यहाँ आएगा, वो NF किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ से इक्वेशन मिली। ये आया समझ में, यहाँ तक आया समझ में, तो लिखो यहाँ तक स्क्रीनशॉट उठाओ। समझो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट इज डिनोटेड बाय दिस, है कि नहीं, WB बाई EB। EB किसके बराबर है, M बाई NF, तो EB के बदले यानी इस EB के बदले हम क्या लिखेंगे, M बाई NF, M बाई NF लिखा, मगर ये NF किधर जाएगा, ऊपर। यहाँ तक आया समझ में। अब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन, the normality of a solution when 4.9 gram of H2SO4 is dissolved in, when 4.9 gram of H2SO4 is present in 250 ml of aqueous solution। करो ये न्यूमेरिकल जल्दी। देखो गिवन मास है ना दिया किसका, सोल्यूट का यानी H2SO4 का। अब ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, गिवन मास तो है WB तो है, सो WB इज इक्वल टू 4.9 ग्राम, MB ऑफ H2SO4 यानी मोलर मास ऑफ H2SO4, MB इज इक्वल टू H2SO4 का मोलर मास किसके बराबर है, H2SO4, यह हुआ 2, सल्फर का हुआ 32, ऑक्सीजन 4 हुआ 64, ये टोटल आएगा 98, तो MB इज इक्वल टू 98। अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर है, 250 ml, तो यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई होगा, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू WB के बदले 4.9 ग्राम डिवाइड बाई
MB के बदले 49 ग्राम। चलो ये उसको बाद में छोड़ो अब। अच्छा, H2SO4 का NF किसके बराबर है? अभी पढ़ा था 2 के बराबर, इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर है? 250 ml इंटू 1000। यहाँ तक आया समझ में? ये और ये काट, 250 4,000, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, यहाँ बचा ना 0.1। अच्छा, यहाँ क्या बचा 2 और यहाँ क्या बचा 4, 4 2 8, 8 0.1000, तो 0.8 नॉर्मल या ग्राम पर इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये है नॉर्मेलिटी। या सीधे लिखो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.8 नॉर्मल, ये आंसर है। करो जल्दी। किया यहाँ तक? लिखो और एक सोल्यूशन और एक क्वेश्चन। Find the amount of CaOH whole twice in 0.2 normal diet ml aqueous solution. Find the amount of 0.2 find the amount of CaOH in 0.2 normal diet ml aqueous solution. Find the amount of CaOH in 0.2 diet ml aqueous solution. चलो करो ये क्वेश्चन जल्दी। यानी हमें देखना है कि अमाउंट ऑफ CaOH होल ट्वाइस कितना है इन 0.2 नॉर्मल डायट ml ऑफ सोल्यूशन में। करो जल्दी, यानी हमें ये निकालना है WB। अब देखो यूजिंग दिस इक्वेशन, नॉर्मेलिटी किसके बराबर है? 0.2, तो 0.2 सोल्यूशन इज इक्वल टू, हमें निकालना है ना WB। अच्छा, MB ऑफ CaOH होल ट्वाइस किसके बराबर है? CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, 2 ऑक्सीजन का है 32 प्लस 2, ये किसके बराबर आएगा? 74, तो यहाँ पर लिखो 74। अच्छा, इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर है? 250। अच्छा, इंटू 1000 इंटू NF इसके बराबर किसके बराबर है? टोटल चार्ज, यानी ये है Ca2 पॉजिटिव, यहाँ नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन यानी 2, तो निकला यहाँ से आंसर, यहाँ से निकला आंसर। ये और ये यहाँ से 4 आएगा। यहाँ तक आया समझ में? अब देखो ये क्या होगा। अच्छा, 2 7,000, 2 4,000 8, 2 7,000 14, एक के बाद पॉइंट। अच्छा, 2 4,000 8, सो WB इंटू 8, यहाँ तक आया समझ में? सो WB इज इक्वल टू 14.8 डिवाइडेड बाई 8 ग्राम, ये आंसर है। क्योंकि वेट का निकलेगा ना आंसर, यानी मास का निकलेगा ना ग्राम्स में, तो ये आंसर है। यहाँ तक आया समझ में? या आया समझ में? तो स्क्रीनशॉट उठाओ। अच्छा, नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ना मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, जहाँ पर हमने लिखा था M1V1 इज इक्वल टू M2V2, यही लिखा था ना। इसी तरह नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन है, यहाँ पर हमने कहा था इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, वहीं से ये निकला था।
अब देखो नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन क्या है। सपोज ये सोल्यूशन एक है, ये एक सोल्यूशन है, सपोज इसकी नॉर्मेलिटी है n1 और इसका वॉल्यूम है v1। जब इसकी नॉर्मेलिटी n1 है तो सपोज इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स है, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स है बराबर x के या y के। नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स इज इक्वल टू y या नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स इज इक्वल टू x, सपोज x के बराबर। एक सोल्यूशन है, उसकी नॉर्मेलिटी n1 है, वॉल्यूम इसका v1 है। जब इसकी नॉर्मेलिटी n1 है उस वक्त नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं? x ग्राम इक्वलेंट्स। डाइल्यूशन मीन्स एडिंग मोर वाटर। सपोज हमने वाटर ऐड किया y ml, पहले वॉल्यूम क्या था? v1। जब हमने एक्स्ट्रा ये वाटर डाला, वॉल्यूम वही रहा या चेंज हुआ? चेंज हुआ, यानी इंक्रीज हुआ वॉल्यूम। यानी कितना वॉल्यूम हुआ इंक्रीज? v1 प्लस y ml, तो वो बनाना v2। सो v2 इज इक्वल टू v1 प्लस y ml। यही बना, क्योंकि पहले तो वॉल्यूम था ना v1, हमने y ml डाला तो नया वॉल्यूम आया ना v2। v2 किसके बराबर है? v1 प्लस y ml। अच्छा, v1 पे नॉर्मेलिटी क्या थी? n1। अच्छा, v2 पे नॉर्मेलिटी क्या होगी? n2 होगी ना नॉर्मेलिटी, यही होगी ना। अच्छा, नॉर्मेलिटी की इक्वेशन क्या है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स निकालने होंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, यही आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, यही आया। अच्छा, जब नॉर्मेलिटी n1 थी उस वक्त वॉल्यूम v1 था, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स x थे। जब हमने एक्स्ट्रा वाटर डाला y ml तो टोटल वॉल्यूम बना v2। v2 इज इक्वल टू v1 प्लस y ml, तो उस वक्त क्या बना? जब वॉल्यूम v2 था तो नॉर्मेलिटी क्या होगी? n2। अच्छा, क्या हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ सोल्यूट चेंज किए? नहीं किए, हमने खाली लिक्विड को चेंज किया, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ सोल्यूट्स को चेंज नहीं किया। तो अब क्या बनेगा? अब देखो क्या हुआ, n1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई v1, यही आएगा ना। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर बनेगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू n1 v1, इनको होगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई। n2 किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई v2। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर निकलेगा? इज इक्वल टू n2 v2। अच्छा, इसका मतलब है जितने इनिशियल नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स थे, ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ सोल्यूट, उतने ही ना फाइनल, वो मत चेंज हुआ। जब ये ग्राम इक्वलेंट्स है बराबर ये ग्राम इक्वलेंट्स, तो n1 v1 किसके बराबर होगा? n2 v2। यहाँ तक स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। तो नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन इज इक्वल टू n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2, ये है नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन। इसका मतलब है अगर n2 निकालना होगा वो n1 v1 डिवाइड बाई v2 के बराबर आएगा। जैसे यहाँ पर था m2 इक्वल टू m1 v1 डिवाइड बाई v2। यहाँ तक आया समझ में? सो नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन इज इक्वल टू n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2, यानी इनिशियल नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ सोल्यूट। यानी जैसे ग्राम इक्वलेंट्स पहले थे वैसे फाइनल है, यानी n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स इनिशियली इज इक्वल टू नाउ नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ सोल्यूट फाइनली। सो n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। स्क्रीनशॉट उठा। अब लिखो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग। नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग हमने पहले डिस्कस किया था। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग याद है आपको? मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, दो सॉल्यूशंस थी, इसकी मोलैरिटी थी m1, वॉल्यूम था v1। ये सॉल्यूशन थी, इसकी मोलैरिटी थी m2, वॉल्यूम था v2। दोनों को मिक्स किया, एक ऐसी सॉल्यूशन बनी, एक ऐसी सॉल्यूशन बनी। अच्छा, जब ये सॉल्यूशन बनी तो अब इस सॉल्यूशन की हमें क्या देखनी है? मोलैरिटी, यानी m3 देखनी है या m मिक्सिंग देखनी है, यानी मोलैरिटी ऑफ दिस मिक्सचर। ये दोनों को मिक्स किया तो अब बनेगा मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। अब आपको पता है
इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। वहाँ से क्या इक्वेशन निकली थी, M3 इज इक्वल टू, या M मिक्सचर इज इक्वल टू M मिक्सिंग इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। यही निकला था ना उस टाइम, यही निकला था ना। इसी तरह नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग, अगर दो सॉल्यूशंस हैं, इसकी नॉर्मेलिटी है N1 और इसकी नॉर्मेलिटी है N2, दोनों को मिक्स किया तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग किसके बराबर होगी, तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग होगी बराबर, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग होगी बराबर N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ये याद रखो, ये इक्वेशन। यहाँ तक आया समझ में। यहाँ पर भी इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, वही इस्तेमाल होता है। यह आया समझ में। जैसे मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 इज डिवाइड बाई V1 प्लस V2। इसी तरह नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। यहाँ तक आया समझ में। फिर हमने पढ़ा उस वक्त, उसके बाद डिस्कस किया था, उसके बाद हमने डिस्कस किया था मोलैरिटी एंड डेंसिटी, मोलैरिटी एंड डेंसिटी। तो वहाँ पर मोलैरिटी क्या निकली थी, वहाँ पर निकली थी मोलैरिटी डेंसिटी इंटू परसेंट प्योरिटी इंटू 10 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही निकला था ना। इसी तरह यहाँ पर है नॉर्मेलिटी एंड डेंसिटी, कुछ नहीं करना है, इजी है। M के बदले N लिखो, डेंसिटी के बदले डेंसिटी ही, परसेंट प्योरिटी के बदले परसेंट प्योरिटी ही इंटू 10। बस खाली मोलर मास के बदले लिखना है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर था मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये इक्वेशन भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक सारा समझ आया, यहाँ तक समझ आया। नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वहाँ पर फिर इक्वेशन, फिर मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, हम नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन पढ़ी, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। ये समझ आया आपको डाइल्यूशन का। फिर नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग, फिर नॉर्मेलिटी ऑफ डेंसिटी, यहाँ तक सारा समझ आया। तो चलो यहीं तक हम डिस्कस करेंगे, इसके न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक आया समझ में। गुड बाय।